नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की कर्नाटक से। जी हां, कर्नाटक में जिस तरीके से इन दिनों उठापटक का खेल चल रहा है, जिस तरह से सियासत इन दिनों कर्नाटक में देखने को मिल रही है, इससे कांग्रेस और जेडीएस को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस जो है वो कुछ और कह रही है, तो वहीं बीजेपी का कुछ और कहना है। वैसे आपको बता दें, कर्नाटक में जो हालात देखने को मिल रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में सरकार गिर सकती है। और सबसे बड़ी खबर मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हां, BS येदियुरप्पा ने विधानसभा चुनाव के 7 महीने बाद भी हार नहीं मानी है। भले ही वह राज्य में सरकार ना बना पाए हो, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा है। उन्हें पूरा विश्वास है कि वह सत्ता में जरूर आएंगे और इस विश्वास के पीछे है उनकी ज्योतिषी। येदियुरप्पा के ज्योतिष ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि अभी उनके सीएम बनने की संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। इसीलिए राज्य बीजेपी अध्यक्ष डटे हुए। साथ ही एक सीनियर कांग्रेस नेता ने भी येदियुरप्पा में ऑपरेशन लोटस जारी रखने का भरोसा जताया। यानी कि कांग्रेस नेता ने भी येदियुरप्पा को ऑपरेशन लोटस जारी रखने का जो है उन्होंने जानकारी दी है। आपको बता दें, कई नेताओं की तरह येदियुरप्पा भी ज्योतिष में विश्वास करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में एक ज्योतिष ने उन्हें बताया कि 15 जनवरी के बाद उनके सितारे उनके पक्ष में होने वाले और उन्हें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं कांग्रेस और जनता दल के टॉप नेताओं के साथ भी येदियुरप्पा की बातचीत जारी है। ज्योतिषों की भविष्यवाणी की गई है। बहुत खास ज्योतिष है जिन्होंने ये बताया है कि येदियुरप्पा जो है वो कांग्रेस और जनता दल के टॉप नेताओं के साथ भी जो है ज्योतिषों ने बताया है कि येदियुरप्पा को जो है दोबारा सीएम बनने का मौका मिल सकता है और 15 जनवरी के बाद उनके सितारे उनके पक्ष में। यहाँ पर अगर मैं कहना चाहूंगा कि 15 जनवरी के बाद कर्नाटक की तस्वीर कुछ और होगी। कर्नाटक में, जी हाँ, कर्नाटक में कुमारस्वामी की जगह हो सकता है येदियुरप्पा को सीएम बनाया जाए। हो सकता है कर्नाटक में 15 तारीख के बाद आप येदियुरप्पा को सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए देख सके। जिस तरह से आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर बीजेपी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का यह कहना है, जिस तरह से आत्मविश्वास उनके अंदर देखने को मिल रहा है, जिस तरह की ललक उनके अंदर देखने को मिल रही है और जिस तरीके से सीएम पद को लेकर वो बात कर रहे हैं, ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि 15 जनवरी के बाद, यानी कि उनके सितारे, यानी कि आज अगर बात कर लेता हूं तो आज 18 जनवरी है, तो यानी कि कुछ एक आधा समय में जो है वो तस्वीर बदलने वाली है। यानी कि जिस तरह से आज 18 हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि 15 जनवरी के बाद जो है बताया जा रहा है कि उनकी जो सितारे हैं वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में होने वाले हैं। और ऐसे में ये चीज जो है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी भारी पड़ने वाली है। हालांकि कांग्रेस जो है लगातार इन बातों को दरकिनार कर रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा है। उनका यह कहना है कि कांग्रेस के 10 जो विधायक है वो उनके पास ही है, कोई भी उठापटक नहीं हो रही है, राजनीति में मनमुटाव नहीं हो रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जो है इस गठबंधन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो इन सब मामलों पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ निकाला जा रहा है कि खुद सीएम यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। यानी कि खुद कर्नाटक के सीएम जो है अगर मैं बात कर रहा हूं कुमारस्वामी की, तो शायद वो भी गठबंधन तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। शायद वो भी इस गठबंधन से खुश नहीं है। और हो सकता है कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, काफी समय से अंदर खाने में जेडीएस और कांग्रेस के बीच में अंदरूनी लड़ाइयां चल रही थी और ऐसे में खामियाजा कांग्रेस को बड़ा उठाना पड़ सकता है, बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है कर्नाटक में। और ऐसे में बीजेपी वहां पर बाजी मारती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि खामोशी की वजह बहुत कुछ बयान कर रही है। कुमारस्वामी के खामोशी जिस तरह की दिख रही है, वो बहुत चीजें जो है बयां कर रही है और ये सब चीजें कहीं ना कहीं बता रही है कि वाकई में बदलाव तो होने वाला है
और आपको बता दें कि शायद इन कुछ दिनों में कर्नाटक की तस्वीर आपको कुछ अलग दिखाई दे सकती है। कर्नाटक में कुछ और स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कर्नाटक की मैं आपको जैसा कि जानकारी बता रहा हूं कि कर्नाटक में देखने को मिल रहा है कि कई कांग्रेसी नेता जो है वो इस्तीफा देने को तैयार है सत्ता पक्ष के लिए, यानी कि लुभावने जो उन्हें वायदे किए गए हैं उनसे उसमें वो आ गए हैं और ऐसे में इस्तीफा देने की जो बात निकलकर सामने आई है। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है मना कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सीएम को किसी सीनियर कांग्रेस नेता का भी समर्थन मिला हुआ है जो नहीं चाहते कि गठबंधन सरकार सुचारू रूप से चल सके। शायद यही वजह है कि अपने खेमे में आए कुछ कांग्रेस विधायकों के पास के वापस चले जाने से भी येदियुरप्पा को ऑपरेशन लोटस के सफल होने का पूरा भरोसा है। पार्टी के नेता के मुताबिक यह वरिष्ठ नेता काफी समय से इसमें जुटे हुए हैं। लेकिन हैरानी वाली बात तो आप यहाँ देखिए, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अभी तक हार नहीं मानी है, डटे हुए। उन्हें लग रहा है कि कर्नाटक में सरकार तो बनाएंगे और सीएम की कुर्सी पर वो जरूर बैठेंगे। और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है, इतने यानी कि 6-7 महीने के होने के बावजूद भी उन्हें इतना विश्वास अभी भी है कि कर्नाटक में उनकी पार्टी आएगी, कर्नाटक में वो कह सकते हैं कि वो कर्नाटक के सीएम बनेंगे। इस बात को वो काफी समय से लेकर बैठे हैं। कुछ समय पहले देखने को भी मिला था कि बीजेपी ने फटाफट से येदियुरप्पा को जो है शपथ भी दिलवा दी थी और बकायदा उपहार तोहफे तमाम चीजें दी गई थी। लेकिन एंड टाइम पर हुआ ये कि बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाई और ऐसे में येदियुरप्पा का जो सपना था वो टूट गया था। और ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन करके जो है वहां पर बड़ा खेल कर दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ऐसे देखने को मिला है। कुछ समय पहले भी येदियुरप्पा ने कहा था कर्नाटक में वो आकर रहेंगे, कर्नाटक के सीएम वो बनेंगे। और जिस तरह से आत्मविश्वास उनके अंदर देखने को मिल रहा है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बता रही है कि वाकई में कर्नाटक में तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर कर्नाटक की तस्वीर बदल जाती है, लोकसभा चुनाव से पहले अगर कर्नाटक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो कर्नाटक के जो सीएम है उनका चेहरा बदल सकता है, हो सकता है कर्नाटक में बड़ा बदलाव हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है 19-19-19 की तैयारी चल रही है। 19-19-19 क्या है मैं आपको बताता हूँ। गुरुग्राम में एक लग्जरी होटल में बीते 14 जनवरी से रुके एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने अपनी बातचीत में कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि 19 जनवरी को कुछ होने वाला है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के येदियुरप्पा के इनमें शामिल ना होने की बात भी कही। कहा जा रहा है बीजेपी नेता 19-19-19 की बात करें, यानी 19 जनवरी 2019 को दूसरी पार्टियों के 19 विधायकों के अपने पाले में किए जाएंगे। एक कोड वर्ड यहाँ पर रखा गया है 19-19-19, 19 तारीख, 19 विधायक और 2019। तो ये 19-19 का टारगेट सेट किया है। होटल में रुके एक दूसरे नेता का कहना है येदियुरप्पा बेंगलुरु से कोई इशारा होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि इशारा कौन देगा ये नहीं पता, लेकिन इशारा होने का इंतजार कर रहे हैं। और 19 विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले। अब ऐसे में यहाँ पर खुद ये तय करना है कांग्रेस और जेडीएस को कि जो मनमुटाव उनके बीच में हुआ है उसको सुलझा लिया जाए या फिर सरकार वहां पर गिर जाएगी। हो सकता है कि गठबंधन टूट जाए, गठबंधन टूटते ही सरकार गिर जाएगी और मौका मिल जाएगा बीजेपी को, यानी बीएस येदियुरप्पा जो है सीएम कैंडिडेट के लिए पूर्ण रूप से सामने आ जाएंगे। और ऐसे में अगर विधायकों की संख्या ज्यादा होगी बीजेपी के पास में तो बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। यानी अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा खेल कर्नाटक का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कर्नाटक में किस तरह की स्थिति देखने को मिली। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि जिस तरीके से काफी समय पहले भी देखने को मिला था कि कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी नाराज दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस से, इस गठबंधन से खुश नहीं। तो उनका कहना था कि जो काम खुलकर वो करना चाहते हैं वो काम खुलकर नहीं कर पा रहे। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं कि किस तरह की जो है स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है। और आपको हम बता दें कि जिस तरीके से बीएस येदियुरप्पा ने जो है 19-19-19 की तैयारी की है और लोटस जो है उनका कह सकते हैं कि जो प्लान जो चल रहा है
और सबसे बड़ी बात तो ये कि ऑपरेशन लोटस को जो है वो कहीं ना कहीं आगे जारी रखना चाहते हैं। उनको भरोसा है कि ये ऑपरेशन जो लोटस है वो पूरी तरीके से सफल होगा। अब देखते हैं कि ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से सफल होता है कि नहीं होता है, लेकिन जिस तरह के हालात कर्नाटक में बने उसे देखकर तो ये लग रहा है कि जल्द ही कर्नाटक में सरकार गिर सकती है। देखते हैं क्या स्थिति रहती है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।